ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਵੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। माज राग में 101 अंग के ऊपर बहुत ही दया करके, बहुत ही कृपा करके हरि अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जी के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, हमें प्रेरित कर रहे हैं हम जुड़े रहें और जपें, परमेश्वर के और गुण गाएं, अपना जीवन सफल बनाएं। आओ साध संगत जी बड़े ही प्यार से श्रवण करते हैं। प्रभ किरपा ते हर हर त्यावो। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि आपकी कृपा से हे प्रभु जी, हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, आपकी कृपा से हम हरि हरि का नाम ध्या रहे हैं, हम नाम जप रहे हैं। 2 बार क्यों आया साध संगत जी? एक दिन के लिए, एक रात के लिए, कि हम सुबह शाम दिन रात हर हर त्यावो आपकी कृपा से हम जप रहे हैं। प्रभु दयाते मंगल गावो। प्रभ दयाल हो रहे हैं। देखो साध संगत जी, पहली पंक्ति में महाराज ने किया कृपा भी। जब प्रभु कृपा कर रहे हैं तभी हम हरि हर ध्या रहे हैं। अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, अपने कर्मों की बलबूती पे नहीं कर सकते। उसकी कृपा हो तब नाम जप सकते हैं। तो उसकी कृपा मिलती रहे, महाराज से यही अरदास की जाए। हे गरीब निवाज दीन दयाल, हे पतित पावन, हमारे पे दया करो महाराज, हमें बख्श लो, हमारे पे कृपा करो। कृपा करेंगे तो हम हरि हरि वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु जपते रहेंगे। अगली पंक्ति में कह रहे हैं प्रभु दयाते मंगल गावो। हे प्रभु, आपकी दया से, जब आप दया करते हो तभी हम आपके मंगल गा पा रहे हैं, तभी हम आपका कीर्तन कर पा रहे हैं, तभी हम आपका जस गायन कर रहे हैं, तभी हम आपकी कथा सुन पा रहे हैं महाराज। हम आपके मंगल का गायन कर रहे हैं। कब? जब आप हमारे पे दया करते हो। तो कृपा भी ज़रूरी है और दया भी ज़रूरी है। उठत बैठत सोवत जागत हर ध्याइयै सगल अवरदा जियो। महाराज कह रहे हैं हम भले ही उठे हुए हैं, भले ही बैठे हुए हैं, हम भले ही चल रहे हैं, भले ही लेटे हुए हैं, हम सो रहे हैं, भले ही हम जाग रहे हैं, आपकी कृपा से हर ध्याइयै सगल अवरदा जियो। आपकी कृपा से हम हरि हरि वाहिगुरु 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 का जाप कर रहे हैं। सारी अवरदा, अवरदा मतलब सारी आयु, हमारी सारी जिंदगी हम आपका नाम जप रहे हैं, आपके ध्यान में हैं। अवरदा का मतलब आरबला, सारी आयु संपूर्ण तौर पे हम आपके साथ ही जुड़े हुए हैं। साध संगत जी, ये अवस्था पहुँचते पहुँचते गुरु महाराज की बड़ी बख्शिश चाहिए। पर क्या है कि जब हम शुरू कर देते हैं ना, सारा दिन सतनाम वाहिगुरु का, अगर काम पे जा रहे हैं तो गाड़ी में लगा लिया, बच्चे को छोड़ने जा रहे हैं स्कूल में तब लगा लिया, आजकल तो हेडफोन्स आ गए, ईयरफोन्स आ गए, यूट्यूब आ गया, काम कर रहे हैं किचन में तब लगा लिया, सुखमनी साहब, जपजी साहब, सतनाम वाहिगुरु। रात को सोने के वक़्त भी अपनी बेड के साइड पे वाहिगुरु 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 का जाप, सुखमनी साहिब का जाप, चौपई साहिब का जाप, कोई ना कोई कीर्तन लगा लिया सारी रात। अगर बाई चांस कभी नींद खुली भी तो बाथरूम जाना है या वैसे नींद खुली तब भी आपका ध्यान जो है, हमारा ध्यान जो है वो गुरु महाराज के साथ ही जुड़ा रहे, गुरु महाराज के नाम को ही, उसी को गाता रहे, ध्यान में रहे। ये करते 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 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल करते करते समाज पता नहीं कितना समय लगता है। ये तो अकाल पुरख वाहिगुरु जी के हाथ पे है। महाराज चाहें तो छिन में ही, जैसे गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने छज्जू जी वर के ऊपर हाथ रखा, जिसको ना बोलना आता था बेचारे को, ना सुनना आता था, उसका सारा शरीर कौड़ से भरा हुआ था, लेकिन ऐसे बंदे से महाराज ने गीता के अर्थ करा लिए। गीता का अर्थ करना कोई छोटी बात है साध संगत जी? गीता को समझ लेना ही बड़ी बात है, अर्थ करना तो और बड़ी दूर की बात है साध संगत जी। पर महाराज ने करवा लिया और उसके ऊपर इतनी जल्दी कृपा कर दी
और कई लोग लगे रहते हैं, सालों साल लगे रहते हैं। जैसे बाबा फरीद जी 48 साल तक उन्होंने बंदगी की, भक्ति की, तब जाके कहीं परमेश्वर ने कृपा की। गुरु अमरदास जी महाराज ने 12 साल सेवा की। गुरु अंगद देव जी महाराज ने कितनी सेवा की। गुरु नानक देव जी महाराज की साथ संगत जी, तब जाके गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने 26 साल भोरे में बैठ के जप किया, तब किया, फिर वो प्रगट हुए। साथ संगत जी, ये छोटी बातें नहीं हैं। महाराज ये कृपा करे कि हमें उठते बैठते सोंदे जागते खाते पीते नहांदे धोंदे हमें बस अपना जाप करवाएं, अपनी भक्ति करवाएं, अपनी बंदगी करवाएं। नाम औखद मोको साधु दिया। देखो कितनी बड़ी महाराज बख्शिश कर रहे हैं, ज्ञान की बात बता रहे हैं। कह रहे हैं नाम रूपी औखद, औखद होता है दवाई, औखद होता है जैसे पुराने समय में हम दारू कह देते थे, दवा दारू। ये दारू वो नहीं, शराब नहीं, ये दारू दवाई का नाम, दवाई के लिए यूज़ हुआ। औखद औषधि के लिए, जैसे पुराने समय में जड़ी बूटियाँ यूज़ की जाती थी। चलो आज तो जड़ी बूटियों के नाम पे केमिकल आ गए, दवाइयाँ बन गई, वो एक अलग बात है। महाराज कह रहे हैं नाम रूपी औषध मोको साधु दिया, मुझे गुरु जी ने दिया, मुझे साधु बाबा बुड्ढा जी ने दिया, मुझे नाम सिखाया, मुझे नाम दिया धन धन श्री गुरु रामदास जी महाराज जी ने, जो कि मेरे गुरु भी हैं, मेरे पिता भी हैं, और मेरे लिए दुनिया के सबसे बड़े साधु महात्मा भी हैं। हे अकाल पुरख जी, किल बिख काटे निर्मल थिया। अब ये साथ संगत जी गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी जीवन के अंदर से तो उदाहरण दे ही रहे हैं, पर हमें भी समझा रहे हैं कि हे संगत जी, आपको नाम मिलेगा साधु की कृपा से, आपको नाम रूपी औषधि मिलेगी किसी साधु महात्मा की संगत से। ऐसे ही मत भटकते रहना, ऐसे ही मत भटकते रहना। हाँ, साधु की संगत कब होगी? जब धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के चरणों में अरदास बेनती करते जाएंगे, गुरबाणी पढ़ते जाएंगे, फिर जाके साध संगत जी महाराज दया करते और फिर अपने प्यारों का, गुरुमुख प्यारों का मेल करवा देते हैं, जो फिर रास्ता और आसान कर देते हैं, जो रास्ते की जो बाधाएं हैं वो ख़त्म ही कर देते हैं साध संगत जी। पर इसके लिए अपने आप को मारना पड़ता है, अपने आप को न्योछावर करना पड़ता है, क्योंकि फिर या तो अपनी मत से चलेंगे या फिर साधु महात्मा की मत से चलेंगे। साधु महात्मा जब आपको चलाते हैं, जब वो हमें चलाते हैं, तो वो चलवाते हैं हमें, ये समझ लीजिए, स्पिरिचुअलिटी के कंडे के ऊपर, कंडा मतलब तराजू, वो चलाते हैं हमें ज्ञान के तराजू के ऊपर। हम चलते हैं दुनिया के तराजू के ऊपर, तो वहाँ पे मेल नहीं खाता, गड़बड़ काम हो जाता है। पर महाराज क्या कहते हैं, केल बिख का। इसीलिए साथ संगत जी न्योछावर करना बहुत ज़रूरी है, सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कभी कभार साधुओं का मेल हो भी जाता है, तब भी हम खाली हाथ रह जाते हैं, तब भी हम जिंदगी की बाजी जो है जीत नहीं पाते, और फिर दोबारा जन्म लेके फिर 84 लाख के गेड़े में पड़ के अपना जो है ये जन्म मरण का जो गेड़ है ये शुरू करते इसी में रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम डाउट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मत हमें ज़्यादा बड़ी लगती है और साधु महात्मा की मत हमें छोटी लगती है। हमारी मत के अनुसार हमें लगता है कि कुछ ठीक है, कुछ गलत है, हम वो ठीक गलत के तराजू में खड़े रह जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर करता है साथ संगत जी, तो फिर वो तराजू जो है वो हुक्म से चलता है। अभी ना कुछ दिन पहले एक कीर्तनी जत्थे से बात हो रही थी, तो बड़ी दूर उनका प्रोग्राम बुक हुआ, और वो अपना कह लो कि टैक्सी वैक्सी बुक करके गए, और जब वहाँ पे आगे पहुँचे तो आपको पता गुरुद्वारों में भी आजकल इतनी पॉलिटिक्स हुई है। जब आगे गए तो वहाँ पे लोकल जो गुरुद्वारे का हजूरी कीर्तनी जत्था था, तो उन्होंने कुछ पॉलिटिक्स चलाई, और ये जत्थे का टाइम तकरीबन 1.25 घंटे का था, और इनका टाइम कम करके 1.25 घंटा कर दिया, आधा घंटा अपना ले लिया। और वो भी आधा घंटा कब, जब आखिरी के टाइम पे संगत ज़्यादा होती है तो उन्होंने वो टाइम ले लिया। अब ये जत्था इतनी दूर टैक्सी वैक्सी बुक करके गया, और जब वहाँ पहुँचे तो ऐसे मन जो था थोड़ा ख़राब हो गया। तो अब क्या करें, तो फिर हमसे बात की, बाद में फ़ोन आया, तो हमने ये कहा, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुक्म में रहें बस। कीर्तन करके भी अगर हम हुक्म में नहीं रह पा रहे तो फिर मतलब अभी बात जो है वो पूरी नहीं बन रही है।
हुक्म में रहना है, उसने बुलाया, उसने कीर्तन सुनना है, जितनी देर सुनना है वो सुनेंगे। उन्होंने किसी और को मौका देना है, किसी और से सुनेंगे। अगर कोई चालाकी दिखा रहा है तो उसको चालाकी करने दो, उसको अपने कर्म गलत करने दो। अपन ने किसी के साथ गलत नहीं होना, ना ही गलत करना है, ना ही किसी के साथ गलत होने देना है। बस इतनी सी बात में ही मन जो था वो ठहर गया और वो पौना घंटा अपना कीर्तन उन्होंने किया और उसके बाद खुशी खुशी वहाँ से जो है वापस आए। ये साध संगत जी, ये जो दात है ना औखद की, नाम की, जो साधु महापुरुषों से मिलती है, ये इतनी आसानी से पचाई भी नहीं जाती। जैसे कभी कभार किसी का पेट खराब हो तो वो पनीर, वो टोफू, वो ऐसी भारी भारी चीज़ें जो हैं वो नहीं पचाई जाती हैं। उनको हल्का खाना बोला जाता है, भाई आप हल्का खाना खाओ। ये भी नाम की भी जो दात है ना, ये इतनी आसानी से नहीं पचाई जाती। इसके लिए रूह को, आत्मा को बड़ा तगड़ा होना पड़ता है। अपने आप को मार मार के, अंदर आत्मा को पक्का करना पड़ता, अपने अहंकार को मार मार के, बार बार अपने आप को, अपनी मैं मार मार के गुरु महाराज की जो हुक्म है, गुरु महाराज की जो कह लो कि मर्जी है, उसके आगे झुकना पड़ता है। किलबिख काटे निर्मल थिया, महाराज कह रहे हैं आपने हमारे सारे किलबिख होता है साध संगत जी, जो काले बिखिया वाले कर्म होते हैं ना, वो आपने हमारे सारी काले किलबिख कर्म वाले हमारे सारे पाप, जिसको हम सिंपल हिंदी में कह देते हैं, हमारे सारे पाप काट दिए, हमारे सारे पाप काट दिए और हमारे मन को निर्मल कर दिया है। निर्मल मतलब मैल से रहित कर दिया है। आनंद भया निकसी सब पीरा, सगल विनाशे दर्दा जियो। देखो महाराज ने पंक्ति शुरू की, नाम औखद। जब हमें औषधि मिली नाम की, तो सबसे पहले तो वो नाम मिला कहाँ से? साधु से। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखनी है कि साधु महात्मा से मेल हुआ, साधु महात्मा ने नाम दिया, गुरु जी ने नाम दिया, अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम मिला। सबसे पहले तो हमारे सारे काले कर्म, माड़े कर्म जो थे वो मिट गए, मन निर्मल हुआ। फिर कह रहे हैं कि आनंद पाया, फिर आनंद बहुत हुआ, बहुत खुशी मन के अंदर भर गई, जिसको हम ब्लिस कह देते हैं साध संगत जी, आनंद कह देते हैं, निहाल 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 वाली अवस्था कह देते हैं। निकसी सब पीरा, सारी की सारी जो पीड़ थी ना, निकसी सब पीरा, पीरा मतलब पीड़, जितनी भी हमारे अंदर की पीड़ थी वो बाहर निकल गई। और क्या हुआ? सगल बेनासे दर्दा जियो, जितने भी दर्द थे वो सब के सब खत्म हो गए, बिनस गए, दूर हो गए, चले गए। हमारे शरीर को, हमारे मन को छोड़ दिया उन्होंने। परमा आनंद प्राप्त हुआ है, परम आनंद प्राप्त हुआ है साध संगत जी। जिसका अंग करे मेरा प्यारा। देखो अकाल पुरख वाहिगुरु जी की बख्शिश, अकाल पुरख वाहिगुरु जी की कृपा भरे जो हैं शब्द उच्चारण कर रहे हैं। तीसरे पार्ट में जो तीसरा पद है, इसके अंदर बख्शिश करते हैं, जिसका अंग करे मेरा प्यारा। महाराज आप जिसके हे प्रभु परमेश्वर प्यारे, जिसको आप अंगीकार कर लेते हो, जिसको आप गले से लगा लेते हो, सो मुक्ता सागर संसारा, वो तो इस भव सागर, इस संसार से मुक्त हो जाता है। 84 लाख जूनों से मुक्ति मिल जाती है। जैसे साध संगत जी 40 मुक्तों को, 40 सिंहों को महाराज ने मुक्त किया था। भले ही वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को बेदावा लिख के आए थे, ऐसा लिख दिया था साध संगत जी, क्योंकि आनंदपुर में घेरा पड़ा हुआ था, सब परेशान थे, खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, परिवार सब उनकी आंखों के सामने मर रहे हैं, भूख से, प्यास से लड़ाई लगी हुई है। 8 महीने तक ना कोई राशन अंदर गया, ना कोई बाहर आ सका। तो सिंहों ने तंग होके महाराज को बेदावा लिख दिया था गुरु गोविंद सिंह जी को कि आप हमारे गुरु नहीं, हम आपके सिख नहीं।
ऐसी चिट्ठी लिखने के बाद, साइन करने के बाद भी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उनको माफ़ किया, और ना सिर्फ माफ़ किया, उनको मुक्त किया। 40 मुक्ते उनको खिताब मिला। और कोई मुक्त हुआ हो या ना हुआ हो ये गुरु महाराज को पता है, पर ये 40 के 40 तो महाराज ने मुक्त कर दिए थे, उसी समय महाराज ने मुक्त कर दिए थे। सत करे जिन गुरु पछाता, सो काहे कौ डरदा जियो। महाराज कहते हैं जिनको गुरु मिल गया, जिन्होंने गुरु को पहचान लिया, जिन्होंने गुरु की संगत कर ली, जिन्होंने गुरु के चरणों में अरदास बेनती कर ली, जिस पुरुष ने गुरु को समझ लिया कि भाई वही है सब कुछ, वही है आपका, जिसने गुरु को, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को हरि अकाल पुरख वाहिगुरु का रूप समझ के पहचान लिया है, उसको किसी का क्या डर है। साध संगत जी, ये साध संगत जी अवस्थाएं हैं कि कुछ भी हो जाए, भले ही जितना मर्जी दर्द तकलीफ आ जाए, लेकिन जब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के ऊपर ओट आसरा होना, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अब यकीन मानिएगा, ऐसी ऐसी जगहों पे साधु महापुरुष रह चुके हैं इतिहास में पीछे, और ये नहीं कि आपको 200-300 साल पीछे जाना है, बस रिसेंटली ही कुछ साल पुरानी बातें हैं। जंगल में अकेले हैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के आसरे, ना कोई कह लो कि लॉक है, ना कोई सिक्योरिटी है, कोई सांप आ रहा है, कोई बिच्छू आ रहा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, पर किसी की चिंता नहीं, किसी की परवाह नहीं। सिर्फ और सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का ओट आसरा है, क्योंकि उनके अंदर से वो डर निकल गया। डर किस चीज़ का? मौत का। पहला मरण कबूल कर, जीवन की छड़ आस। महाराज कहते हैं अगर प्यार करना है तो तेरे को अपने आप का जो मरने का डर है ना, वो तेरे को निकालना पड़ेगा। जीवन की छड़ आस, तेरे को जीने की आस छोड़नी पड़ेगी। जब ते साधु संगत पाए, महाराज कहते हैं जब से हमें साधु महात्माओं की संगत मिली, जब से हमें धन धन गुरु रामदास महाराज जी जो हमारे पिता भी हैं, बाबा बुड्ढा जी जो हमारे बड़े हैं, जिन्होंने हमें गुरमुखी पढ़नी सिखाई और हमें शस्त्र विद्या भी दी, तो ये साधु महात्माओं गुरु जी की संगत मिली। जब से हमें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की संगत प्राप्त हुई हमारे लिए साध संगत जी, फिर क्या हुआ? गुर भेटत हाओ गई बलाए। जितनी भी बलाएं थी ना, यहाँ पे बलाएं साध संगत जी जो हाओ अहंकार के लिए आया है कि गुरु के दर्शन करते ही मेरी जो हाओ की अहंकार की जो बला थी ना, वो टल गई, वो चली गई, वो दूर हो गई। बला साध संगत जी नेगेटिव तरीके से वर्ड आता है, जैसे कि भी बला टली मतलब कोई मुश्किल टली, मतलब कि कोई नुकसान होने वाला था, चलो बला टली। तो यहाँ पे महाराज ने अहंकार के लिए वो बला यूज़ किया है वर्ड की। हमारे अंदर से गुरु महाराज ने बला जैसा जो एक राक्षस था वो दूर कर दिया है। सास सास हर गावे नानक, सतगुर ढाक लिया मेरा पड़दा जियो। देखो साध संगत जी, यहाँ महाराज कह रहे हैं कि हम तो श्वास श्वास जप रहे हैं सतनाम वाहिगुरु सतनाम, हर एक सांस के साथ हम हरि का नाम ले रहे हैं। और सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी ने, सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने हमारा पर्दा जो है वो ढका हुआ है, हमारे ऊपर कृपा की हुई है। पर्दा ढकने का मतलब साध संगत जी यहाँ पे एक निम्रता भरा वर्ड है कि अगर हमसे कोई गलती हो भी जाती है तब भी हमारे सतगुरु इतने महान हैं कि वो हमारा पर्दा ढक लेते हैं। वो हमें कह लो कि बजाय सज़ा देने के वो हमारा पर्दा ढक के हमें बख्श लेते हैं। पर शर्त यह है साध संगत जी कि हमसे किसी साधु महात्मा पीर पैगंबर की कोई निंदा चुगली ना हो जाए। सबसे बड़ा भार जो है ना वो निंदा चुगली से चढ़ता, उसकी माफ़ी इतनी आसानी से नहीं मिलती, वो जन्मों जन्मों तक उसका जो निबेड़ा है ना वो करना पड़ता है साध संगत जी। तो यहाँ पे महाराज कृपा कर रहे हैं, इस शब्द की समाप्ति होती है। सत